तो सबसे ज्यादा निजी जमीनों वाले वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर क्या यूपी, क्या एमपी और क्या महाराष्ट्र, राज्य दर राज्य यही आरोप लगता आया कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन और दूसरों की निजी जमीन पर भी दावा ठोक देता है। और इसीलिए न्यूज नेशन की टीम ने जमीनी पड़ताल की कि आखिर वक्फ पर क्यों ऐसे आरोप लगते हैं, खासतौर पर जमीन कब्जाने के। तीन दिल्ली के बराबर जमीन रखने वाले वक्फ पर क्यों लगते हैं जमीन कब्जाने के आरोप? क्यों वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीनों पर अपना दावा ठोक देता है? वक्फ बोर्ड के अंदर जमीनों के बंदरबाट पर क्यों उठते हैं बार बार सवाल? देश भर में 8,72,000 से ज्यादा संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की राज्यवार बात करें तो मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे राज्य टॉप 5 राज्य हैं जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में क्या है इनकी जमीनी हकीकत? देखिए न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समाज बंट गया है। एक तरफ बिल पास होने पर मुस्लिम समाज ने ही आतिशबाजी की, वहीं जुमा की नमाज के बाद मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की मोर्चाबंदी भी हुई। लोकसभा और राज्यसभा में बिल जरूर पारित हो गया है और उसके बाद भोपाल की ताजुल मस्जिद है और ताजुल मस्जिद में हालांकि विरोध जरूर जो काली पट्टी हमने पहले देखे थे वो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लोग जरूर इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसका विरोध आगे जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में 15,008 वक्फ की संपत्तियां, जिसमें से 90% पर अवैध कब्जा है। एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने आरोप लगाया कि अवैध कब्जा करने वालों में 99% कांग्रेस के नेता हैं। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, खरगोन और विदिशा में करोड़ों की वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे का दावा कर रहे हैं कि 90% संपत्तियां जो है वो अवैध कब्जे में, और उन 90% संपत्तियों में से 99% संपत्तियां हमारे ही अपने समाज के और कांग्रेस के नेता और उनसे संबंधित लोगों के कब्जे में। तो अब इस बिल के बाद हम ट्रांसपेरेंसी के लिए देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि एक हर संपत्ति ऑनलाइन पोर्टल पर इंदराज होगी। जब ऑनलाइन होगी तो पता चलेगा कि अगर कोई प्लॉट 10,000 स्क्वायर फीट का वक्फ का है और वो हमारे पास 5,000 है तो 5,000 किसके पास है, हमारे पास 500 है तो 9,500 किसके पास है। इसी भोपाल में वक्फ पर यह आरोप लग रहा है कि उसने 100 घरों की जमीनों पर अपना दावा ठोक रखा है, जो कभी नजूल की जमीन हुआ करती थी। लेकिन राजधानी भोपाल के पुराने जो शहर है वहाँ पर एक ऐसा परिवार है जो कह रहा है कि उनकी ज़मीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। हालांकि वो ये भी बताते हैं कि ये ज़मीन सरकारी थी, लेकिन बाप दादाओं के समय से यहाँ पे वो व्यापार कर रहे थे और अब वक्फ ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और सतीश गांधी जी हैं। सतीश, सबसे पहले तो ये सरकारी ज़मीन है, आपकी कैसे हो गई ज़मीन? नहीं, सन 56 से हम लोग यहाँ से पे काम धंधा कर रहे थे, हमारा पीठा था, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 15 साल का कहते हैं, हमारा तो तकरीबन 70 साल के लगभग, 65 साल के लगभग हो गया यहाँ पे ये जगह को संभालते हुए, और इस पे खून पसीना बहा के अपने ने जैसे भी है इसे संभाले रखा। जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी उस टाइम के ऊपर इन्होंने इसको करके चालू कर दिया। जिस तरीके से गांधी जी ये बता रहे थे जी कि लगभग 100 से ज़्यादा परिवार ऐसे लोग जिनकी क्या वो सामने नहीं आ रहे? खसरा नंबर 520, 521, 522 से लेकर के कम से कम 6 खसरों के ऊपर इन्होंने यहाँ से वहाँ तक एक वक्त का केस लगा के और तड़पने के लिए सबको छोड़ दिया। अब बस टूमनल में गए तो टूमनल में हम 100 लोग जाते हैं तो 100 के 100 हार के ही आते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी बपोती चल रही है। बताया जा रहा है कि नए कानून के अमल में आने के बाद संपत्तियों के वेरिफिकेशन में कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, देवास जैसे शहरों में कहां-कहां और कितनी जमीनों पर अतिक्रमण है ये पता चलेगा। इसी तरह यूपी में भी वक्फ के खेल निराले हैं। यूपी में वक्फ के गड़बड़ झाले को समझने के लिए आंकड़ों पर गौर करें।
तो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्ति दर्ज है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां ही दर्ज है। वक्फ बोर्ड के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही रजिस्टर्ड। लखनऊ में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ की संपत्ति में शहर की मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मदरसे, दरगाहें और व्यावसायिक इमारतें। लखनऊ में वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड की माने तो राजभवन, डीएम कार्यालय, रेलवे स्टेशन के कुछ हिस्से वक्फ की मिल्कियत है। इसके अलावा शहर की कई ऐसी निशानियां हैं जिस पर वक्फ अपना दावा करता है। इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं इंदिरा भवन और जवाहर भवन। ये दोनों भवन ऐसे हैं जहां पर कई सालों से ये भवन बने हुए हैं। इनकी इमारत देखने और इनकी ऊंचाई से ये पता लग जाएगा कि कम से कम ये 20 साल से पहले के बने हुए हैं। और ताजुब की बात यही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अगर हम उनके हिसाब से माने तो ये दोनों ही जगह उनकी हैं। मतलब ये वक्फ बोर्ड जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है ये उनकी जगह है, ज़मीन है, उनके कागजों पर ये दर्ज है ज़मीन। वक्फ के दावों की लिस्ट में NBRI यानी नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। वक्फ की संपत्तियां और जो मौके पे हैं उनमें अगर अंतर विरोध की बात करें तो उनमें से एक NBRI भी आएगा, जहां पे ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये शिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें से ये एक मानी जाती है। पर यहाँ बना हुआ है NBRI का बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ अगर हम कहें कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पेड़ पौधों पर रिसर्च करता है। और यहाँ 150 से ज़्यादा किस्मों के पेड़ों को बनाया गया है। और दावे में अगर बात कहें तो ज़मीन वक्फ बोर्ड की मानी जाती है, पर यहाँ पर खड़ा है सरकारी प्रयोगशाला। काशी में वक्फ की 25% जमीन सरकारी है। जिला प्रशासन जनवरी में ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज चुका है। हालांकि किसी भी जमीन का नाम नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ बड़ी जमीनें जो प्राइम लोकेशन पर हैं वो इसमें शामिल हैं। उम्मीद भी की जा रही है कि वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद ये जो सरकारी जमीन पर जो वक्त का कब्जा है उसे कहीं ना कहीं से छुटकारा मिल पाएगा। बात की जाए वाराणसी जिले में वक्फ बोर्ड की 1635 संपत्तियों में 406 सरकारी जमीन पर है। इसमें 1537 सुन्नी की और 100 शिया बोर्ड की है। जिला प्रशासन जनवरी में ही रिपोर्ट तैयार कर चुका है और जल्द ही शासन को भी इसे भेज चुका है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ का 14,000 हेक्टेयर पर दावा है। इसमें 12,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। मतलब 80% से ज्यादा सरकारी जमीन को वक्फ अपना बताता है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।